सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था यूनिट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कल यूनिट थी हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल। इसमें हमने पढ़ा था हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बाद में कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, लॉग इन लॉग आउट क्या होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? कल हमने बहुत अच्छा डिटेल वाली क्लास, कल हमने डिटेल्ड में समझा था सारी चीजों को, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि सिलेबस से बाहर जाके भी हमने कुछ चीजों को समझा था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का, तो मैं रिपीट तो नहीं करूंगा कल की क्लास क्या थी। हम आज सीधे कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन जो था। आज हम पढ़ेंगे माउस का उपयोग। क्या पढ़ेंगे आज हम? माउस का उपयोग, माउस कैसे उपयोग करते हैं। तो आप सभी लोगों ने माउस का उपयोग तो किया ही होगा, स्कूल में आपके लैब होगी। स्कूल में लैब होगी आपके यहाँ, आपने माउस का उपयोग किया ही होगा। अब जब माउस का उपयोग किया होगा तो आप लोग को पता ही होगा कि माउस क्या होता है। फट से बता दो चैट में, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या दोनों नहीं है? माउस क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, या कुछ भी नहीं है? इनपुट डिवाइस है। और कोई? इनपुट, इनपुट, ओके। ऑलमोस्ट सबको पता है माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस में कितनी बटनें होती हैं ये भी बता दो अब, जब आपको इतना पता है तो। माउस में कितनी बटनें होती हैं? माउस में 3 बटन होती हैं। ये भी बता दो कौन कौन सी बटनें होती हैं माउस में। तीन होती हैं, राइट स्क्रॉल, लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल बटन। ओके, वेरी गुड। मतलब कि सभी ने अच्छे से पढ़ा है ना। बहुत बेसिक चीज है। हम जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे हाथ में एक ही चीज आता है, वो है माउस। क्या आता है हमारे हाथ में? माउस। तो माउस में भाई 3 बटनें होती हैं। सबसे पहली बटन बोल दिया जाए आपकी लेफ्ट बटन, बहुत ज्यादा काम आता है लेफ्ट बटन का। ठीक है, फिर दूसरी बटन आती है राइट, फिर तीसरी आती है स्क्रॉल। तीसरी क्या होती है? स्क्रॉल। ठीक है, अब जब माउस में आप मतलब जस्ट इमेजिन करो कि आपने माउस पे हाथ रखा है, तो वहां पे आप लेफ्ट वाली फिंगर आप क्या करते हो? उससे आप माउस के लेफ्ट बटन दबाते हो। राइट बटन, लेफ्ट बटन, इनका क्या काम होता है? स्क्रॉल बटन का क्या काम होता है ये तो आपको पता ही होगा। जब भी हमें किसी फाइल को सेलेक्ट करना है, क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ओके करना है, ठीक है, ओपन करना है, तब हम कौन सी की का यूज करते हैं? कौन सी बटन का यूज करते हैं? लेफ्ट बटन का। माउस की राइट बटन का उपयोग कब करते हैं? जब हमें ऑप्शन ओपन करने हो। क्या ओपन करना हो? ऑप्शन, या फिर बोल दिया जाए सेटिंग। क्या कर या फिर बोल दिया जाए सेटिंग। स्क्रॉल कब करते हैं? जब हमें पेज पेज अप या डाउन करना होता है तब। इतना सभी को पता होगा, इतनी चीजें हम करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, माउस के कार्यों को समझाइए। पिछले बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, है ना?
शायद 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। माउस के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं, लिखिए। तो हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, माउस के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं। उससे पहले हम माउस को पढ़ लेते हैं। ये आपको आपकी बुक में दिख रहा है माउस, ठीक है। ये माउस दिख रहा है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल बटन, ये बीच में स्क्रॉल बटन दिख रही है, ये है स्क्रॉल बटन, ये वाली है स्क्रॉल, ठीक है, जहां पे मैंने एरो लगाया। ये गोल टाइप की बटन होती है, आप सभी को पता होगा। अब माउस में क्या क्या होता है, रोल ओवर या होवर, माउस को पॉइंट या क्लिक करना। अब रोल ओवर या होवर क्या होता है, जब भी आप किसी फाइल के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाता है। देखो मैं अभी कहाँ लेके जा रहा हूं, मैं ये वन नोट पे लेके गया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली विंडो ओपन हो गई, यही है माउस होवर का काम, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। तो माउ रोल ओवर या होवर क्या होता है, ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं किसी भी फाइल के ऊपर ले जाते हैं तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। अभी मैंने यहाँ कर्सर ले गया ऊपर, देखो ओपन हो गया, 10th कोर्स सिलेबस प्लस एड ऑन्स, ये दिख रहे हैं। यदि मैं इधर लेके आता हूं तो यहाँ पर ओपन हो गया यूनिट 3। यदि मैं यहाँ पे लेके आता हूँ विंडो में तो स्टार्ट दिख रहा है। यदि मैं यहाँ लेके आता हूँ तो क्या दिख रहा है, ये दो टैब दिख रही हैं। इंटरनेट, ये माइक्रोसॉफ्ट एज दिखने लगा, ये फायरफॉक्स दिखने लगा, ये माइडेल दिख रहा है, ये फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है। तो यही कहलाता है रोल ओवर या होवर। जब भी आप किसी भी फाइल के ऊपर में अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पे आपको फाइल का एक थोड़ी सी डिटेल दिख जाती है, आप उस पर क्लिक नहीं भी करते हैं तब भी दिख जाती है। वो क्या होता है, रोल ओवर या होवर। माउस को पॉइंट पे क्लिक करना मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी भी चीज में ले जाके क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते तो कौन सा क्लिक करते हैं, हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। और क्या है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, किसी एक चीज को पकड़ के खींचना, ठीक है। फिर आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक जब भी आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ओपन। अब जैसे यहाँ पे एक फाइल दिख रही है, इंग्लिश मार्क्स क्लास 12th, इस वाली फाइल को यदि मेरे को ओपन करना है तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। यदि सिर्फ इसको मेरे को सेलेक्ट करना है तो एक सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। सिंगल कौन सा वाला, लेफ्ट वाला, ठीक है। तो यदि आपको इतना पता होगा कि लेफ्ट से कौन कौन से काम होते हैं, सेलेक्ट, ओके या ओपन, ठीक है। राइट से ऑप्शन, सेटिंग, स्क्रॉल से पेज अप पेज डाउन, तो ये सिर्फ इतने काम होते हैं माउस के। अभी एक क्लिक पे क्या होगा, डबल क्लिक पे क्या होगा, ये चीजें हम और देख लेते हैं। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं यूनिट नंबर 3 में माउस के कार्य। क्या यहाँ पे माउस के कार्य हैं, जस्ट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ माउस के कार्य लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो नोट्स में माउस के कार्य नहीं लिखे हैं, ठीक है।
मिस्टेक, एक कॉल आ रहा है वो थोड़ा सा वेट। बोलो देविक, बोलो जल्दी बोलो। भैया आवाज आ रही है मेरी, बताओ क्या हो गया। तो माउस के कौन कौन से काम होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, सभी को पता है, आपने बता दिया। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से काम होते हैं? पॉइंटर को मूव करना, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पेंसिल इधर उधर हो रही है, किसी मदद से हो रही है? माउस की मदद से हो रही है। तो स्क्रीन पर माउस के कर्सर को इधर उधर ले जाना। सिंगल क्लिक, किसी आइकन या फोल्डर का चयन करना, मतलब सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक। डबल क्लिक कब यूज करते हैं? डबल क्लिक कौन सा वाला? लेफ्ट वाला है ना। किसी फोल्डर या प्रोग्राम को खोलना, इसके लिए डबल क्लिक। राइट क्लिक जो होता है आपका विकल्पों की सूची, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करना, मेन्यू या सेटिंग या ऑप्शन खोलने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप का लिए होता है किसी फाइल या आइटम को खींचकर किसी अन्य स्थान पर ले जाना। मैं अभी आपको बताऊंगा ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। इसके बाद में स्क्रॉल करना। तो ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको, ये स्क्रॉल बार यदि मैं आप मेरे पास में माउस होता, अभी मेरे पास में माउस एक्चुअल में, यदि मेरे पास में माउस होता तो स्क्रॉल बटन यूज करता तो ये पेज मेरा ऐसा अप डाउन होता, ठीक है। पर मैं आपको ऐसे ही करके बताया, सिंपल। विंडो को छोटा बड़ा करना, विंडो को छोटा बड़ा करना कैसे होता है? ये यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब देखो मैं माउस की मदद से क्या कर पा रहा हूँ, मैं छोटा बड़ा कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये है हमारे माउस के काम, ठीक है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब सिंपल सी बात है, एक जगह से किसी फाइल को उठाना और दूसरी दूसरी जगह ले जाके उसको क्या कर देना? ड्रॉप कर देना। अभी सिंपल आप ये समझो, यूनिट 3 यहाँ पे दिख रहा है, एक फाइल है। मैं इस यूनिट 3 को अभी मैंने देखो इसको क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट कौन सा? लेफ्ट क्लिक दबाया और इसको मैंने जो एक बार इधर खींच रहा हूं, अभी मैं माउस की लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ा है मैंने, मैं इसको ले जाके यहां छोड़ देता हूं। कहां ले जाके छोड़ देता हूं? ये फॉन्ट के साइड में। देखो अब यूनिट 3 यहाँ पे आ गया। यही कहलाता है मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। पहले मैंने इसको लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया, फिर लेफ्ट क्लिक पकड़ के ही रखा और ऊपर ले जाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब छोड़ना। ये मैंने ड्रॉप किया तो ये मेरा यूनिट 4 आ गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा माउस के कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक? अभी किसी को कोई डाउट हो तो चैट में लिखते चलो। जिसको जो भी डाउट आए वो यहां पे लिखते चलना, ठीक है। नो डाउट, ओके। अब वापस आ जाते हैं हमारे सिलेबस में। तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? माउस के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, बेसिक फाइल संचालन, सेशन नंबर 2, बुनियादी फाइल संचालन। एक बार मैं ऑब्जेक्टिव देख लूं क्या? ऑब्जेक्टिव कौन कौन से यहाँ पे? चलो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं, अब आपको अच्छे से दिखने लगा होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आएगा? आप लोग बताओ, पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आएगा? पहला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माउस का उपयोग करके नहीं किया जाता है? क्या आएगा इसका आंसर? पहले वाले का आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से इस वाले का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को शुरू करना। तो कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो वहां पे माउस का कोई काम नहीं होता है। वहां पे किसका काम होता है भाई? कंप्यूटर को शुरू करने के लिए कल हमने पढ़े थे, एक होती है पावर बटन। क्या होती है? पावर बटन होती है। उस पावर बटन को हम दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। वंदना जी, होवर जस्ट अभी तो मैंने आपको पढ़ाया। होवर मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन समझ लो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माउस का उपयोग करके नहीं किया जाता है? तो ऐसे कौन से काम है जो माउस का उपयोग करके नहीं किए जाते? कंप्यूटर चालू करने के लिए हम पावर बटन दबाते हैं, यहाँ पे कोई माउस का यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। होवर मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अपने कर्सर को किसी फाइल के ऊपर ले जाता हूँ तो छोटा सा वहां पे एक डिस्क्रिप्शन दिखता है। दिख रहा है अभी आपको? देखो मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर ले गया तो ये 10th कोर्स है दिखने लगा। साइड में ले जाऊंगा यूनिट 3 दिखने लगेगा, ये दिखने लगा। तो
छोटा सा पॉपअप ओपन होता है डिटेल्स वाला, ठीक, तो होवर भी होता है। ओके ओके, नो इश्यू। यदि आपने क्लास नहीं लिया तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें। फिर ये काम हो गया होवर का। राइट क्लिक, जस्ट मैंने अभी बताया राइट क्लिक क्या होता है। ये मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे मेन्यू ओपन हो जाएगा। अभी ये हो गया, ये राइट क्लिक से। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, जस्ट मैंने अभी प्रैक्टिकल करके बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर इसका कंप्यूटर शुरू करना। ठीक है, दूसरे का बताओ, दूसरे का बता दो, बड़ा आसान है दूसरे का, और आंसर भी यही दिख रहा है। बस एक ही आंसर आया अभी तक। एक ही आंसर आया, मतलब एक ही को समझ में आया अभी बस। इसका आंसर है माउस की लेफ्ट क्लिक को दबाकर माउस को इधर उधर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। कौन सा प्रैक्टिकल करके बताया था मैंने अभी, जस्ट मैंने एक फाइल को लेफ्ट क्लिक मतलब सेलेक्ट किया था, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा था और इधर उधर कर रहा था, तो वो कह रहा था ड्रैग। क्या कह रहा था, ड्रैग। लास्ट में ले आके छोड़ दिया था, वो कह रहा था ड्रॉप। तो ये प्रोसेस कहलाती है ड्रैगिंग। क्या कहलाती है ये प्रोसेस, ड्रैगिंग। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव देख लो। यहां कंप्यूटर को शुरू करने की चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है, इन चरणों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। 5 ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन। अब 5 ऑप्शन में सबसे पहला, अनुगल पटेल आप 1 लिख रहे हैं, किस चीज का 1 लिख रहे हैं, आई डोंट नो। हम आ गए ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में। तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या चालू होता है हमको ये देखना है। कोई बताएगा, सबसे लास्ट में ये वाला आएगा, सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे ये आएगा। 5वें से पहले क्या आएगा, 4th, ये आएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ये। दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आंसर भी समझा दूं क्या, ये वाले क्वेश्चन आंसर भी समझा दूं, या फिर हम कंटिन्यू करें। बताओ फटाफट, क्या करूं, एक्सप्लेन करूं या फिर। ओके, कंटिन्यू करता हूं, मैं इन दोनों को नहीं समझाता हूं अभी। ऐसा बोल रहे हैं आप, या फिर आंसर समझाऊं। ठीक है, आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स में। आप सीधे आ जाना। पहला क्वेश्चन है इंटर की का काम। तो ये इंटर की का काम दिख रहा है आपको। नई रो में आने के लिए, कमांड को रन करने के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए, विकल्प चुनने के लिए, डेटा एंट्री में हेल्प के लिए। ठीक है, ये है इंटर की का काम। दूसरों को कंप्यूटर देने से कैसे हम, मतलब दूसरों को अपना कंप्यूटर का उपयोग करने से कैसे रोकेंगे। तो भाई उसमें पासवर्ड लगा देंगे, स्क्रीन लॉक कर देंगे, गेस्ट अकाउंट बंद कर देंगे, बायोस में पासवर्ड सेट कर देंगे, एंटीवायरस का इस्तेमाल करेंगे, या तो फिर हम ऐसी जगह रखेंगे कंप्यूटर को जहां किसी को मिले ही ना। बस इतनी आसानी से समझा दिया है। इसके बाद में मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ये नोट्स आपको मिलेंगे, समझा दूं दोस्त? चलो, आपने बोला समझा देता हूं। सबसे पहला एंटर की का काम। किसका काम? एंटर की का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, एंटर की कहां होती है? हमारी कीबोर्ड में होती है एंटर की। आपके मोबाइल में भी एंटर की होती है, एक इस टाइप से बटन होती है, उसमें लिखा रहता है क्या क्या लिखा रहता है? एंटर। इस बटन का क्या क्या काम होता है, सिर्फ ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला आता है नई रो में जाने के लिए। कहां होता है? नई रो में जाने के लिए। मैं ओपन कर लेता हूं, क्या राइटर ओपन कर लूं? राइटर ओपन करता हूं मैं। मैंने राइटर कैसे ओपन कर लिया, सभी को समझ में आया? मैं लिब्रे ऑफिस में गया ही नहीं। अभी देखो, अभी मैंने लिखा वोकेशनल आईटी। क्या लिखा मैंने? वोकेशनल आईटी। अब मैं चाहता हूं कि मैं नई लाइन में आ जाऊं। ठीक है, सभी को दिख रहा है? अभी मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। अभी मैं चाहता हूं कि अब मैं नई लाइन में जाऊं। तो नई लाइन में कैसे आऊंगा? नई लाइन में आने के लिए मेरे को एंटर की दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? एंटर की। जैसे एंटर दबाया, ये देखो मेरा कर्सर नई लाइन में आ गया, और एंटर दबाऊंगा नीचे आ जाऊंगा। ये एक काम ये हो गया। दूसरा काम आता है कमांड निष्पादित करने के लिए। कमांड निष्पादित करने के लिए मतलब क्या होता है? जब आप थोड़ा सा और एडवांस पढ़ोगे आगे टाइम में, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट मिलेंगे। यदि आप 12th में जाओगे तो वहां डेटाबेस पढ़ोगे। अरे अभी 10th में ही पढ़ोगे आप लोग। जब आईटी पढ़ाने स्टार्ट करोगे ना, तो यूनिट नंबर 3 जो बेस वाली यूनिट है वहां पे पढ़ोगे, तो इस टाइप से कमांड लिखना होगा। यदि मैं यहां से मैंने लिखा आईपी कन्फिग। अभी आईपी कन्फिग क्या होता है? एक कमांड होती है आईपी एड्रेस जानने के लिए। ठीक है, अब इस कमांड को मेरे को रन करना है, तो भी मैं क्या दबाऊंगा? इंटर दबाऊंगा। जैसे मैंने इंटर दबाया, ये कमांड रन हो गई। अब ये आईपी कन्फिग होता क्या है एक्चुअल में? मेरे को मेरा आईपी एड्रेस यदि पता करना हो, ठीक है, तो आईपी एड्रेस पता करने के लिए हम एक कमांड देते हैं, उसका नाम है आईपी कन्फिग। तो मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.31.155। ये क्या है? मेरा आईपी एड्रेस। तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है? फॉर्म सबमिट करने के लिए। फॉर्म सबमिट करने के लिए मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने किसी चीज को, मैं कैसे समझाऊं इसको, मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको। क्या होता है? जैसा आपका एक फॉर्म है, क्या है आपका? फॉर्म है। ये एक ऐसा फॉर्म रहता है, आपने सारी फील्ड भर लिया यहाँ की, ये सारी फील्ड भर लिया। लास्ट में यहाँ पे एक सबमिट बटन होती है। क्या होती है? सबमिट। जैसे आप ये तीनों फील्ड भरे, और जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे आपका कर्सर आया, आप इंटर दबाओगे, ये सबमिट बटन क्या हो जाएगी? क्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फॉर्म भरने के लिए। फिर आता है विकल्प चुनने के लिए। विकल्प चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स में ओके या यस को चुनता है। यही बात मैंने आपको बताया, कौन सी? यहाँ पे सबमिट है, तो यहीं पे दो बटन दिखने लगेंगी, एक यस, एक दिखने लगेगी नो। अब आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? आप जिस बटन पे आओगे और उस पर क्लिक करोगे, सॉरी इस पे इंटर दबाओगे, वही रन हो जाएगा। ठीक है, वही सेलेक्ट हो जाएगा। डेटा एंट्री में सहायक एक्सेल आदि में अगली सेल में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सेल की जगह हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कैल्क। तो कैल्क में जब हमको नए सेल पे जाना होता है, तो हम क्या दबाते हैं? इंटर की दबाते हैं। सभी को आगे समझ में इंटर की का क्या काम होता है? सभी को आगे समझ में या नहीं आया, एक बार मेरे को बता दो। ओके, अगला क्वेश्चन में आते हैं। आप दूसरों को अपने कंप्यूटर का उपयोग करने से कैसे रोकेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपके पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है मान के चलो। आप चाहते हो कि मेरा लैपटॉप कोई भी यूज ना कर पाए, मेरा लैपटॉप कोई भी यूज ना कर पाए। यदि उसको मिल भी गया है, यदि मैं उसको मना नहीं कर पाया, उनने जबरदस्ती मेरा लैपटॉप ले लिया, तो भी मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे लैपटॉप को यूज ना कर पाए? क्यों ना कर पाए भाई? क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई बैंक की डिटेल हो सकती है, जिसकी वजह से मैं उसको देना नहीं चाहता। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जिसकी मदद से हम रोक सकते हैं। सबसे पहला आता है पासवर्ड लगाएं। तो पासवर्ड आपको पता हो गई, आपने मोबाइल में अपने पासवर्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पासवर्ड? ताकि कोई भी हमारे मोबाइल का लॉक ओपन ना कर पाए। तो पासवर्ड लगाएं, या तो आप लॉगिन में ही पासवर्ड लगा दें या फिर किसी फोल्डर में लगाएं। अब फोल्डर क्या होता है ये थोड़ी देर के बाद में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फाइल फोल्डर के बारे में। फिर आता है स्क्रीन लॉक करें। जैसे यदि मैं मान के चलो कि मैं और मेरे बाजू में एक और मतलब कोई एम्प्लॉय बैठा है, हम दोनों के पास अपना अपना लैपटॉप है। अब यदि मेरे को पानी पीने जाना है तो मैं अपने लैपटॉप को ऐसे खुला छोड़ के ना जाऊं, उसको क्या करके जाऊं, उसके स्क्रीन को लॉक करके जाऊं। अब लॉक कैसे करते हैं स्क्रीन को? विंडो प्लस एल, क्या दबा के? विंडो प्लस एल दबा के लॉक करते हैं। फिर इसके बाद में आता है गेस्ट अकाउंट बंद करें। गेस्ट अकाउंट क्या होता है? यदि कल मैंने आपको बताया था, अभी भी मैं आपको बताता हूं, मेरे सिस्टम में भी एक अकाउंट होगा। किस नाम से होगा? ये दिख रहा है, गणेश चौरसिया, इस नाम से ये अकाउंट है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को गेस्ट अकाउंट का ऑप्शन नहीं रखना है, मैंने नहीं रखा है। यदि गेस्ट अकाउंट है तो उसको बंद कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आता है बायोस पासवर्ड सेट करें। अब ये बायोस क्या होता है भाई? बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आपका कंप्यूटर चालू होता है ना, तो उसमें क्या लोड होता है? बायोस। क्या लोड होता है? बायोस, ठीक है। जब ये कंप्यूटर चालू होता है तब ही, तो वहां पे हम बायोस में लगा सकते हैं पासवर्ड। एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। आप चाहते हैं कि कुछ फाइलों को मैं क्या कर दूं? लॉक कर दूं। कोई कुछ ऐसी फाइलें जिनको कोई देख ही ना पाए, तो वहां पे आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या कर देते हैं? कुछ फाइलों को हाइड कर देता है या लॉक कर देता है, ठीक है। इसके बाद में फिजिकल सुरक्षा। ऐसी जगह रख दो लैपटॉप को जहां हमारा दोस्त चाह के भी ना ढूंढ पाए, ठीक है। इतनी ये छह छह तरीके हैं यहाँ पे। इन छह तरीके में से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वैसे अभी क्वार्टरली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप दूसरों को अपने कंप्यूटर का उपयोग करने से कैसे रोकेंगे, तो आप इतना लिख सकते हैं। आगे सभी को समझ में ये वाला भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं वापस से हमारे नोट्स पे। अब है हमारा यूनिट नंबर, सॉरी, सत्र नंबर 2, बुनियादी फाइल संचालन। क्या है? बुनियादी फाइल संचालन, बेसिक फाइल संचालन है। अब ये फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है? फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है, इसको और समझ लेते हैं। मैं इनको तब तक बंद कर देता हूँ, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देता हूं मैं, अपना राइटर बंद कर देता हूं मैं। क्या पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ रहे हैं फाइल और फोल्डर। क्या पढ़ रहे हैं? फाइल और फोल्डर। कितने लोगों ने नाम सुना है फाइल और फोल्डर का? यदि किसी को पता हो तो प्लीज हैंड रेज करो और मुझे बताओ फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है। कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है? देखो भाई, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे मैं भी आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप इंटरेस्ट दिखाओगे मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, गुड आशीष। सीधी बात है, नहीं पता। हमने रोजगार कौशल पढ़ा है, संचार 7C पढ़ा है हमने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना स्पष्ट, स्पष्ट बोलना है। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है?
तो सबसे पहले नोट्स ही देख लो, मैं आपको ज्यादा नहीं समझाता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल फाइल बना के, मतलब सॉरी प्रैक्टिकल फाइल नहीं, मतलब मैं सिस्टम में आपको एक फाइल बना के और फोल्डर बना के भी बताऊंगा। तो फाइल क्या होती है? फाइल कंप्यूटर में जानकारी जैसे टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, कोई भी सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने की एक इकाई होती है। हर फाइल का नाम और फाइल का टाइप जैसे डॉट, डॉक, डॉट जेपीजी, डॉट एमपी3, डॉट एमपी4 ये होता है। एग्जाम्पल लेटर डॉट डॉक्स, फोटो डॉट जेपीजी, सॉन्ग डॉट एमपी3, है ना। और क्या हो सकता है? वोकेशनल आईटी का जो ऐप होगा, वोकेशनल आईटी डॉट एपीके, ऐसा होगा डॉट एपीके। देखा आप लोगों ने डॉट एपीके फाइल? और क्या होता है? डॉट ईएक्सी फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ऐसी बहुत सारी फाइल होती हैं। ठीक है, तो फाइल का काम क्या होता है? फाइल कंप्यूटर में जानकारी को संग्रहित करने की एक इकाई होती है। फाइल क्या होती है? कंप्यूटर में जानकारी को संग्रहित करने की एक इकाई होती है। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या हो सकते हैं? ये सब होते हैं फाइल। ठीक है, अब हर फाइल को हम पहचानते कैसे कि कौन सी फाइल क्या है? तो यदि डॉट डॉक लगा है तो मतलब वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉट जेपीजी बोल दिया जाए तो क्या है हमारी फाइल? कौन सी फाइल है? इमेज फाइल है। डॉट एमपी3 बोल दिया जाए तो कौन सी फाइल है? कोई भी सॉन्ग है। अभी आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा ना, नाइन्थ में आपने क्या क्या पढ़ा होगा? देखो, आपने पढ़ा होगा डॉट ओ डी टी, मतलब ये कौन सी फाइल है? राइटर की फाइल है। ओके गौरव, पूछिए क्या डाउट है? ऑप्टिकल माउस और लेजर माउस में क्या अंतर है? तो गौरव, मैं ना आपको ऑप्टिकल माउस और लेजर माउस दोनों दिखा दूंगा। आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा मैं 1 मिनट का, ठीक है, और डिफरेंस समझा दूंगा। प्रैक्टिकली माउस दिखाऊंगा मैं आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, कब दिखाऊंगा मैं स्कूल की लैब में देखता हूँ कौन कौन से माउस है मेरे पास में, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। तो आपने 9 में पढ़ा होगा डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएस, डॉट डॉट ओडीपी, ये सब देखे होंगे। तो ये सारी क्या है? ये सारी फाइलों के एक्सटेंशन है। आप इन फाइलों के पहले क्या देते हो? एक नाम दे देते हो कि आपने अपना नाम दे दिया, आपने दे दिया आशीष, आशीष डॉट ओडीटी। मतलब आशीष क्या कर रहा था? कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहा था। कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहा था? हो सकता है वो छुट्टी का आवेदन बना रहा हो। आशीष ने अपने नाम से फाइल सेव कर लिया, आशीष डॉट ओडीएस, मतलब कि आशीष कोई एक्सेल फाइल बना रहा था, सॉरी वर्ड प्रोसेसर की कैल्क फाइल बना रहा था, स्प्रेडशीट फाइल है ना। डॉट ओडीपी बोले तो प्रेजेंटेशन। और क्या हो सकता है? मैंने बोल दिया कि गौरव, गौरव डॉट पीएनजी, गौरव डॉट पीएनजी। तो डॉट पीएनजी क्या है? एक इमेज फाइल है। आपने आपके नाम से वीडियो बना लिया, मान के चलो ए डॉट एम पी फोर, ए डॉट एम पी फोर। तो क्या है? ये MP4 फाइल है। इस फाइल का नाम क्या है? ए है। ठीक है, हर फाइल के लास्ट में एक एक्सटेंशन जुड़ा होता है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है, 10th रोजगार क्षमता कौशल डॉट पीडीएफ। तो ये कैसी फाइल है? ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, अब फोल्डर क्या होता है भाई? फोल्डर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आप फाइलों और अन्य फोल्डरों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। यह फाइलों को कैटेगरी के अनुसार संग्रहित और व्यवस्थित करने में मदद करता है। फोल्डर को आप सिंपल मान लो कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या होता है? एक तरीके का बोल दिया जाए स्पेस या डब्बा जिसमें आप कोई भी सामान को रखते हैं। आप कोई भी सामान को रखते हैं। तो यदि मैं इसको प्रैक्टिकली देखा जाऊं तो मान के चलो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सारे लोगों की फोटो स्कैन किया, जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने सबकी फोटो स्कैन किया। एक तरीके से आप ये कंटेनर मान लिया जाए इसको। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है मान के चलो, कंटेनर।
अब जो भी मैं फाइल बना रहा हूँ, कोई भी, वो इमेज फाइल है। कौन सी फाइल है? इमेज फाइल है। इसके बाद में वीडियो है। इसके बाद में कोई ऑडियो है। मान के चलो मेरे पास मूवी है। क्या है मेरे पास में? मूवी है। मैं चाहता हूं कि भाई हर चीज मेरे को, हर फाइल अलग अलग फोल्डर पे मिले। हर फाइल क्या मिले? अलग अलग जगह पे मिले। अलग अलग जगह मतलब बोल दिया जाए तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ फाइल और फोल्डर क्या होती है। आपके स्कूल में सारे बच्चे क्या है? फाइल हैं। सारे बच्चे क्या है? फाइल। ठीक है। अब फाइल में दो टाइप की फाइलें बोल दिया जाए, एक गर्ल्स है, एक बॉयज है। यही दो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक गर्ल्स एक बॉयज। अब पूरे गर्ल्स और बॉयज को एक टाइप के मतलब बोल दिया जाए कि एक क्लास है आपकी। ठीक है। अब आपका एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? 10th का ग्रुप है। एक 10th क्लास है मान के चलो। तो जितने भी बच्चे 10th क्लास को बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ बैठेंगे? 10th क्लास में। तो 10th क्या हो गया? एक फोल्डर हो गया। 10th क्या हो गया? एक फोल्डर। और सारे स्टूडेंट्स जितने भी 10th क्लास के, उनको हम कहाँ रखेंगे? उनको हम 10th में रखेंगे। यदि कोई 9th का स्टूडेंट है तो हमने 9th का एक क्लास बना दिया। क्लास बोल दिया जाए तो इसको किससे रिलेट कर रहे हैं? क्लास बोल दिया जाए तो एक फोल्डर, कंटेनर। उस क्लास के अंदर में सारे बच्चे कौन से बैठ रहे हैं? जो 9th क्लास में पढ़ते हैं। अब आगे समझ में, सभी को एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया? फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है? मैं अभी फाइल बना के बताऊंगा आपको ना, फाइल भी बना के बताऊंगा और फोल्डर भी बना के बताऊंगा। आया समझ में सभी को? ओके। अब देखो फाइल और फोल्डर होता क्या है। ये मैंने अपने सिस्टम में ओपन किया। ठीक है। अभी यहाँ पे कितनी फाइल दिख रही है और कितना फोल्डर दिख रहा है, ये बता दो मेरे को। स्क्रीन में कितनी फाइल दिख रही हैं और कितने फोल्डर दिख रहे हैं? नहीं पता किसी को? तो नहीं पता तो क्या बोलना है? सीधे नहीं पता। पता है तो सीधे बोलना है यस पता है। एक रिप्लाई आया। और बाकी लोग? 7 फाइल 6 फोल्डर। ओ भैया, अरे मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, जितना मैंने सेलेक्ट किया हूं ना, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं। ये 3 मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ये 3 में से बताना है आपको कौन सी फाइल है, कितनी फाइल और कितने फोल्डर हैं। एक फोल्डर है, 2 फाइल है। गुड। अब समझो क्या होता है। फोल्डर से टाइप में दिख रहा है हमको। टाइप क्या बता रहा है? ये फोल्डर है। और ये क्या है? ये कोई पीडीएफ फाइल है, ये कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है? अब भाई ये फोल्डर होता क्या है? फोल्डर बनाते कैसे हैं, फाइल बनाते कैसे हैं? तो फोल्डर जब दिखता है तो हमको ये फोल्डर दिख रहा है कि फोल्डर का एक अलग आइकन होता है और फाइलों का अलग आइकन होता है। पीडीएफ का अलग आइकन होगा, वर्ड फाइल का अलग होगा, पीएनजी फाइल का अलग आइकन होगा। ठीक है। अब इनको बनाते कैसे हैं? तो बनाने के लिए माउस में हमने देखा है राइट क्लिक पढ़ा है हमने, राइट क्लिक दबाऊंगा, न्यू का ऑप्शन आएगा। अब न्यू में देखो सबसे ऊपर दिख रहा है फोल्डर। क्या दिख रहा है? फोल्डर। उसके नीचे दिख रहा है हमको फाइल। क्या भाई, मेरे को बिटमैप फाइल बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बनाना है, मेरे को ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मतलब मेरे को राइटर की फाइल बनाना है, मेरे को बोल दिया जाए कि राइटर की स्प्रेडशीट, राइटर का प्रेजेंटेशन, राइटर की ड्राइंग, मेरे को एडोब फोटोशॉप में कोई फाइल बनानी है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में फाइल बनानी है, एक्सेल में बनानी,
ये सारी क्या है, फाइल है। मेरे को क्या बनाना है, सबसे पहले बनाता हूँ फोल्डर। मैंने एक फोल्डर बनाया, इसका नाम दे देता हूँ, आज कितनी डेट है, 4/8/2026। क्या दे दिया, ऐसे देता हूँ 4/8/2026। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये एक फोल्डर बन गया मेरा। अब इसके अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूँ भाई, मैं चाहूं तो ये इकाई 3 को ड्रैग करके कहां ले जा लूं, मैं इकाई 3 को ड्रैग करके मैंने 4/8/26 के अंदर रख दिया। ठीक है, तो जैसे मैं 4/8/26 का फोल्डर ओपन करूंगा तो मेरे को ये एक फाइल दिख रही है। क्या दिख रही है, एक फाइल दिख रही है। मैं चाहूं तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकता हूं, मैं चाहूं तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकता हूं, पर क्या फाइल के अंदर कोई फोल्डर बना सकता हूं, जी नहीं। हम किसी फाइल के अंदर फोल्डर नहीं बना सकते हैं, हम फोल्डर बनाते हैं किसी फाइल को रखने के लिए। फोल्डर किसके लिए बनाते हैं, किसी भी फाइल को रखने के लिए। क्लियर है, तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल पे फाइल मैनेजर ओपन करना, क्लास एंड होने के बाद में वहां देखना, आपको बहुत सारे दिखेंगे फोल्डर। कौन कौन से फोल्डर दिखेंगे आपको, कैमरे का फोल्डर अलग दिखेगा, म्यूजिक का अलग दिखेगा, वीडियो का अलग दिखेगा, आइडियो का अलग दिखेगा, व्हाट्सएप का अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर क्या होते हैं, आपको कैमरे के अंदर कैमरे की फोटो मिलेंगी, म्यूजिक के अंदर आपको कोई भी आइडियो मिलेगा, वीडियो के अंदर वीडियो मिलेंगे, इमेज के अंदर इमेज ही इमेज मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में सभी को, एक फाइल बना के बता दूं तो चलो 4/8/26 के अंदर में ये फोल्डर ओपन कर लिया मैंने, इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, कौन सी फाइल बना दूं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देता हूँ। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बन गई है, इसको ओपन करूंगा इस फाइल को तो देखो एक नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ वोकेशनल आईटी लिख देता हूँ, वोकेशनल आईटी, कंट्रोल एस दबाता हूँ, ये फाइल मेरी हो गई बंद। मैं इस फाइल को रिनेम भी कर सकता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। क्या रख दिया मैंने, टेस्ट, हो गई टेस्ट। टेस्ट को ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, वोकेशनल आईटी मिलेगा। क्लियर है इतना सभी को, आ गया, सभी को समझ में आ गया फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है। ओके, अगला है स्कूल में हमारी भौतिक फाइल प्रणाली के समान कंप्यूटर फाइल सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो भाई स्कूल में क्या रखते हैं, फाइल जो हमारी होती है उसके अंदर में हम कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फाइल बनाया, काय के लिए बनाया, बोल दिया जाए कि स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, कितने स्टूडेंट है, तो क्या करूंगा, पेज निकालूंगा। ठीक है, पेज निकालने के बाद मैं पूरी लिस्ट बना दूंगा उसमें पेन से लिख के। अब उस पेज को क्या कर सकता हूं मैं, किसी फोल्डर में, ये बोल दिया जाए कि आपको एक फाइल मिलती है, आपने प्रोजेक्ट के लिए फाइल खरीदा होगा 9th में, प्रोजेक्ट के लिए मतलब कि बोल दिया बाहर साइड में कवर होता है और अंदर आप पेज लगाते हैं, तो अंदर जो आपके पेज है वो है आपकी फाइल, और बाहर जो कवर दिख रहा है वो आपका हो गया क्या, फोल्डर। ठीक है, तो यह स्कूल में क्या यूज किया जाता है और कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ के वैसे ही समझ में आ गया होगा। जो हमारी फाइलें होती हैं वो कहाँ, अलमारी में रखी जाती है या किसी फोल्डर में रखी जाती है। यदि कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जो भी हमारी फाइलें होती है वो सारी डिजिटल फॉर्म में होती हैं, और सारी फाइलों को कहाँ रखा जाता है, फोल्डर में रखा जाता है। ठीक है, ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव अलमारी जैसी होती है। तो कल मैंने ड्राइव के बारे में बताया था, क्या होता है ड्राइव। मैं चाहता हूं अलग अलग पार्टीशन बना दूं, ठीक है, ब्लॉक बोल दिया जाए। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब यूबंटू में एक टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए चरण लिखिए। अब ये उबंटू है क्या भाई, ये यूबंटू, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स का। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स का। ये भी बहुत पॉपुलर था एक टाइम में, ठीक है, अभी भी पॉपुलर है, अभी बहुत सारे लोग उबंटू चलाते हैं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किस में पूछा है, उबंटू में। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस लिखी है, वहां पे टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है ना, गेडिट, नैनो या टेक्स्ट एडिटर। फिर आपको टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी लिखना है वो लिखेंगे आप। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे या तो फाइल मेन्यू पे जाके सेव बटन पे जाएंगे। फिर आप फाइल की लोकेशन दे दें कहाँ आपको सेव करना है, और फाइल का नाम दे दें जहां आपको सेव करना है, सॉरी जिस नाम से आपको सेव करना है। आपकी एक फाइल बनके रेडी हो जाएगी।
तो ये था सेशन नंबर 2। अब आता है सेशन नंबर 3, कंप्यूटर की देखभाल करना और उसका रख रखाव करना। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, अब मेरी हिम्मत बची नहीं है पढ़ाने की, तो हम पढ़ेंगे कल। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, है कोई डाउट, या फिर एंड करें हम? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आज की क्लास एंड करते हैं। हम कल कंटिन्यू करेंगे सत्र नंबर 3, कंप्यूटर देखभाल और रखरखाव के साथ में। ओके। उबंटू क्या होता है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल हमने पढ़ा था ना, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से उबंटू भी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीपीआई क्या होता है? डीपीआई भाई ये बोला जाता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। और भी अलग अलग फुल फॉर्म है बहुत सारे, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जस्ट पर्पस क्या है हमारा? हमारा पर्पस है, यदि माउस के पर्पस से देखा जा रहा है या स्क्रीन रिजोल्यूशन से देखा जा रहा है तो डीपीआई होता है डॉट पर इंच। ठीक है, तो हम एंड करते हैं, हम कल कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट।